माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मिस्टर नरेंद्र राजपूत। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 21 जून से 27 जून के मध्य में कक्षा 10वीं और 12वीं के सत्रांक भेजने की प्रक्रिया बोर्ड ने मांगी है। तो ये निजी एवं सरकारी स्कूल के शिक्षक बंधु, परीक्षा प्रभारी, प्रधानाचार्य इस कार्य को करेंगे और सभी शिक्षक बंधुओं का सहयोग रहेगा। कक्षा 10वीं के सत्रांक भेजने की प्रक्रिया इस प्रकार से है कि उनको 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भेजे जाएंगे और 80% अंक लिखित परीक्षा प्री बोर्ड के आधार पर भेजे जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन में गृह कार्य पुस्तिका का आधार रहेगा और लिखित परीक्षा में जो परीक्षाएं ली गई हैं बच्चों की, जो वार्षिक मूल्यांकन किया गया है, स्कूल में जितने महीने पढ़ाई हुई उसके आधार पर वार्षिक मूल्यांकन की परीक्षा जो आयोजित की हुई बच्चों की, उसके आधार पर 80% में से अंक निर्धारित किए जाएंगे। इस प्रकार से 20 + 80 दोनों के सहयोग से 100 में से उसके सत्रांक भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यदि किसी विद्यार्थी के मार्क्स 100 में से 95 से ऊपर आते हैं, 96, 97, 98, 99, 100 आते हैं, तो उस विद्यार्थी के 20 में से 20 सत्रांक भेजे जाएंगे। सत्रांक भेजने की प्रक्रिया इस प्रकार से रही है कि यदि विद्यार्थी के मार्क्स 90 आते हैं 100 में से, तो उसके 18 नंबर भेजे जाएंगे। ठीक है, 95 आते हैं तो 19 नंबर भेजे जाएंगे और 95 से ऊपर आते हैं तो उसके 20 में से 20 सत्रांक भेजे जाएंगे। ये सत्रांक भेजने की प्रक्रिया कक्षा 10वीं के लिए हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक ज्ञान में रहेगी। इसी प्रकार से कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जो कला संकाय एवं साइंस वर्ग के हैं, विज्ञान वर्ग के हैं, उनके लिए भी 20 में से 20 मार्क्स भेजे जाएंगे यदि उनके प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं हैं तो। लेकिन जिनकी प्रैक्टिकल्स वाली जो विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, उनके प्रैक्टिकल्स मार्क्स 14 में से मतलब उनके प्रैक्टिकल्स मार्क्स को उठा करके 14 में से सत्रांक भेजे जाएंगे। यानी उनको इस तरह से आधार माना जाएगा कि 70 नंबर का जो उनका आंतरिक मूल्यांकन और लिखित परीक्षा हुई है, उस 70 नंबर में से उसको मार्क्स दे करके उसके 14 नंबर सत्रांक के भेजे जाएंगे। यदि किसी विद्यार्थी की 70 में से 65 से ऊपर यानी 66, 67, 68, 69, 70 आते हैं तो उसके 14 नंबर भेजे जाएंगे और 65 आते हैं तो उसके 13 नंबर भेजे जाएंगे। 65 से कम यानी 60 आते हैं तो उसके 12 नंबर भेजे जाएंगे। ठीक है, और जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, अभी पूरे राजस्थान बोर्ड में 50% प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, तो हो सकता है बोर्ड उन प्रैक्टिकल्स को कराए और उसके लिए बाह्य परीक्षक, आंतरिक परीक्षक नियुक्त करके भी प्रक्रिया करा सकता है। ठीक है, तो उनके लिए विद्यार्थी सजग रहें कक्षा 12वीं के, और उनके प्रैक्टिकल्स मार्क्स भी उन आधार पर भेजे जाएंगे और बोर्ड यह तय करेगा कि किस प्रकार से रिजल्ट तैयार करना है, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स दे करके, सत्रांक के मार्क्स दे करके और बोर्ड के द्वारा मार्क्स दे करके, इन सब के आधार पर अंक तालिकाएँ रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इस साल के लिए ये प्रक्रिया रही 2020-21 के लिए कोविड-19 के कारण। लेकिन प्यारे बच्चों, जो बीत गया सो बात गई, लेकिन अगले साल आप सुधर जाएं क्योंकि सबको वैक्सीनेशन हो जाएगी। इसलिए सभी विद्यार्थी ऑनलाइन के जरिए अपनी अच्छी तैयारी करें और भविष्य में अगर स्कूल खुल जाएँ निजी और सरकारी, तो वो ऑफलाइन के जरिए अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें और मेहनत करें, कस की मेहनत करें, क्योंकि आगे सभी के बोर्ड एग्जाम होंगे। NCERT सिलेबस आ गया है, NCERT सिलेबस की तैयारी करें। तो मैं सभी विद्यार्थियों को अच्छी शुभकामनाओं के साथ यही बात कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से जुट जाएं, अभी से मेहनत करें, क्योंकि NCERT सिलेबस हो गया है और NCERT सिलेबस लाइन टू लाइन आप तैयारी करें। नीट जी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि ये NCERT सिलेबस सबसे ज़्यादा नीट जी मेंस एडवांस में आता है। ओके, सभी प्यारे बच्चे बहुत मेहनत करिए, अच्छी तरह से मेहनत करिए, जुड़ जाइए अपनी लगन से, तल्लीनता के साथ और कस के मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।